नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव का स्पेशल सेगमेंट द डॉक्टर शो। द डॉक्टर शो का अगला एपिसोड है और हमारे साथ में हैं डॉक्टर इंद्रभूषण प्रसाद। त्रिवेणीगंज में होम्योपैथ के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज अगर हम कहें या फिर अच्छे इलाज करने में हम कहें या फिर सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका में कहें तो ये हमेशा उस रोल में रहते हैं। आज द डॉक्टर शो है तो मैं चाहूँगा कि मौसमी बीमारी जो हमारा एक शो के माध्यम से हम बताते हैं कि मौसमी बीमारी पे होम्योपैथ का क्या इलाज हो सकता है। सर, सबसे पहले तो द डॉक्टर शो में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका कि इस शो में आपने मुझे आमंत्रित किया और उन दर्शकों का भी जो इसको वॉच कर रहे हैं या देखेंगे। सर, आप होम्योपैथ के डॉक्टर हैं और होम्योपैथ से सबसे पहले तो ये बताइए सर, होम्योपैथ क्या सही में असरदार होता है क्या मौसमी बीमारी पे? जी, बहुत अच्छा सवाल। इस सवाल से बराबर रूबरू होते हैं हम लोग या कोई भी होम्योपैथी चिकित्सक। पेशेंट आके पूछते हैं सर इस बीमारी में क्या सर ये फीवर ठीक हो जाएगा, छींक ठीक हो जाएगी, या जो अभी वायरल फीवर चलता है इस मौसम में सबसे ज़्यादा आपको फ्लू जो बीमारी, छींकनी आना, छींक ज़्यादा से ज़्यादा आना, नाक से पानी जाना, बुखार का रहना, देह हाथ दर्द करना, माथा दर्द करना, खांसी का हो जाना, या फिर पतला पैखाना हो, उल्टी का मन करना, ये सब जो मौसमी मुख्य रूप से यही दो बीमारी मुख्य रूप से अभी का ज़्यादा। और तीसरी होती है कि रैसेज, शरीर पे लाल लाल चकत्ते उभर जाना, छोटा छोटा फुंसी पानी वाले का पानी भरा हुआ हो जाना, ये सब यही 3-4 मुख्य बीमारी। वैसे तो बीमारियां बहुत सारी होती रहती हैं मौसम में, लेकिन इस मौसम वायरल फीवर की जहाँ तक बात करें या फिर इस बरसात की मौसम की बात करें तो इसमें ये सब बीमारियां आम हैं। रैसेज का होना, लाल लाल चकत्ते होना, पानी वाली फुंसी का होना, उल्टी पैखाना का होना, पेट में दर्द करना, नींद नहीं आना, बेचैनी रहना गर्मी की वजह से या बरसात की वजह से, या फिर बुखार, छींक, सर्दी, खांसी का होना। तो क्या लगता है सर, होम्योपैथ के द्वारा इसका इंस्टेंट इलाज है क्या कोई? जी, होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है मौसमी बीमारी का, और तुरंत इलाज है। इंस्टेंट इलाज जो बोले तो तुरंत इलाज है, और हमको लगता है कि 2 से 3 दिन में, या कुछ बीमारी तो 2 से 3 घंटे में भी ठीक हो जाती है। मतलब एक कहा जाता है सर कि अगर शरीर में कहीं दर्द हुआ तो उस समय में कहा जाता है कि एलोपैथ का एक गोली लीजिए, खाइए, 15 मिनट के अंदर आपका छूमंतर हो जाएगा दर्द। तो ऐसा कोई कुछ है क्या होम्योपैथ में? जी हाँ, जी ऐसा भी है। जैसे आप अगर धूप से आए हैं, बहुत कड़ी धूप से आए हैं, उसके बाद घर आते के साथ आपको बुखार आ गया, तो सन एक्सपोजर से जो दवा है वो भी है। उसके अलावा अगर बरसात में भीग गए हैं तो उसके जो बरसात के भीगने के बाद जो दवा है, अगर वो मतलब तुरंत छींक आ गई, बुखार आ गया, तो आप जो ही डॉक्टर होम्योपैथ चिकित्सक को कहेंगे सर हम पानी में भीगे हैं, उसके बाद ये समस्या आई है, तो हमको लगता है कि 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 2 घंटा में आपको पूरा आराम हो जाएगा। 2 बात हमको इतने दिन के क्लिनिकल लाइफ में 2 बात कॉमन, वैसे तो सवाल बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो मरीज का जो वर्ग है, जो इलाज कराने वाला जो एक बड़ा सा वर्ग जो अभी होम्योपैथी के प्रति आकृष्ट हुआ है, उसमें से सबसे पहला सवाल आता है सर दवा खाएंगे तो बढ़ तो नहीं जाएगा, सबसे पहला। दूसरा सर कितना दिन लगेगा। ये 2 हमको लगता है कि पर डे अगर प्रत्येक दिन महीने के 300 दिन इस सवाल से एक आदमी करे या 10 आदमी करे, सवाल से प्रत्येक दिन रूबरू होते हैं। आदमी को लगता है कि बढ़ जाएगा पहले। सबसे पहले, जबकि वृद्धि इसमें जो होती है कि मेडिसिनल एग्रावेशन होता है। मेडिसिनल एग्रावेशन का अर्थ हुआ दवा के द्वारा रोग वृद्धि। ये मुख्य रूप से चर्म रोगों में होता है, जो पहले का खर्रा घाव है, एक्जिमा है, सोरियोसिस है जिसको अपरस बोलते हैं, ये सब पुरानी बीमारी, या गठिया बात है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इस सब में होता है। माइग्रेन में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हमको लगता है कि मुख्य रूप से चर्म रोग और गठिया बात में होता है। फिर साइटिका में एग्रावेशन नहीं होता, सिर्फ पुरानी बातों में, गठिया बात में जहाँ सूजन है पहले जी, वो भी जब 24 घंटे से लेके 80 घंटे 72 घंटे तक ही बढ़ता है, 2 से 4 दिन तक, उसके बाद फिर घट जाता है। अगर दवा के द्वारा रोग वृद्धि होती है तो फिर वापस आ जाता है, और हमको लगता है कि पेशेंट बहुत तेज़ी से ठीक होता है। अच्छा सर, एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि होम्योपैथ का दवाई खा रहे हैं, उसके साथ में क्या एलोपैथ का दवाई खा सकते हैं क्या? ये मैं भी बहुत जगह सुना हूँ। आप भी सुनते हैं क्या ये सवाल? जी, ये प्रत्येक दिन सुनते हैं
कि क्या सर एलोपैथिक दवा के साथ साथ होम्योपैथिक दवाएं चल सकती हैं या नहीं। अब ये सवाल मरीज के मन में आना जरूर लाजमी है, क्योंकि अभी के दौर में क्या है कि लगभग लोग जो बीमार हैं, खास करके अगर ज़्यादा बीमारी ग्रसित हैं, तो आपको भी सुनने में आता होगा कि सर दर्द है, माइग्रेन है, ब्लड प्रेशर है, गठिया बात है, गैस्ट्रिक है, डायबिटीज़ है। कम से कम गैस्ट्रिक और ब्लड प्रेशर तो बहुत सारे लोगों को रहता ही है। उसके बाद डायबिटीज़ भी अभी देख रहे हैं कि महामारी के रूप में फैल रहा है। ये 2-3 बीमारी 4 बीमारी कॉमन, नींद का नहीं आना या डिप्रेशन, ये 5-6 बीमारियां लोगों को कॉमन सी होती चली गई हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ी बात हो जाती है कि सवाल का पैदा होना अपने आप पैदा हो जाए या मन में सवाल हो ही जाता है, जो बात है। तो हमको लगता है कि साथ साथ दवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। और अभी हमारे 100 से 150 पेशेंट ऐसे होंगे जिनका मैं लगातार साल भर से या 2 साल से इलाज कर रहा हूँ, जो डायबिटीज़ भी है, उनको माइग्रेन भी है, ब्लड प्रेशर भी है और क्रोनिक गैस्ट्रोसाइटिस मतलब पेट संबंधी बीमारियां हैं। तो अब बताइए कि अगर कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर 170/100 रहता है या 110 रहता है, वो 2 सालों से 3 सालों से खा रहा है अंग्रेजी दवा, तो अचानक हम उसको बंद नहीं करा सकते। अगर वो भी चलता है जी, और आप अपना भी तो दवाई देते हैं। अंतर कर देते हैं दवा का। जैसे हमारी दवा खाने से पहले है तो वो तो एलोपैथी की सारी दवाएं एक सिर्फ गैस्ट्रिक की छोड़ करके बाद में ही ली जाती हैं खाने के बाद। जी जी। और साथ चलने से हमको लगता है धीरे धीरे हम, जैसे आप बोलिएगा दोनों दवा साथ चलेगी तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, ये सवाल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारी दवा और उनकी जो एलोपैथिक दवा है कहीं एक दूसरे को नहीं काटती। बाकी सर एक और सवाल है माइंड में कि लोग कहते हैं कि होम्योपैथ दवाई खाएंगे वहाँ पे बोला जाएगा कि आप लहसुन प्याज बंद कर दीजिए, और लोग शौकीन होते हैं उसके, तो ये सही में है क्या या भ्रांति है? देखिए प्याज लहसुन जो 2-3 दवाएं जो प्याज लहसुन से बनती है, एलियम सीपा, एलियम सटाइवा नाम की दवा है, एक प्याज से एक लहसुन से बनती है। तो क्या है कि हम लोग उस दवा में, खास करके मैं अपनी में बता रहा हूँ, उसमें हम मना करते हैं, प्याज नहीं देते हैं खाने के लिए। और बाकी हम लोगों का, होम्योपैथी डॉक्टरों का मुख्य मकसद रहता है कि जब दवा मुंह में ली जाए तो मुंह में सुगंध या दुर्गंध ना रहे। यही वजह है, मुख्य रूप से यही वजह होती है कि कम खास करके कि 1-8 घंटा पहले अगर आप लेते हैं, मुंह में स्मेल नहीं तो कोई दिक्कत है। और प्याज लहसुन आप धड़ल्ले से खा सकते हैं, सिर्फ उस वक्त जब दवा ले रहे हैं तो मुंह में ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भ्रांतियां हैं मुख्य रूप से प्याज लहसुन का, चाय पी सकते हैं कि नहीं, मांस खा सकते हैं कि नहीं, आप सब कुछ खा सकते हैं। अलग अलग बीमारी पे अलग अलग परहेज बताया जाता है। अगर आप डिसेंट्री के पेशेंट हैं, पेचिस के, तो उसमें आप मान सकते हैं कि उसमें प्याज लहसुन या फिर आपको मांस मुर्गा मना ही किया जाएगा, तब आप तेज़ी से अच्छे होंगे। लेकिन एक अगर सामान्य सा पेशेंट फीवर का कहे प्याज लहसुन बंद करना है, तो उस सब में नहीं होता। आप बिल्कुल बेहिचक होम्योपैथी इलाज कराइए, बिल्कुल भ्रांति में मत पड़िए। आपकी नज़र में जो भी अच्छा चिकित्सक है, आप वो किसी भी होम्योपैथी चिकित्सक से मिलिए और अपना बेहिचक लगभग मौसमी बीमारी से लेकर के जो भी पुरानी बीमारियां हैं, माइग्रेन है, डायबिटीज़ है, गठिया बात है, डिप्रेशन है, मानसिक अवसाद जिसको बोलते हैं, एंजाइटी है, आप कोई भी परीक्षा में भय की बीमारी हो, गाड़ी में उल्टी का डर रहता हो, अब बहुत से जो बीमारी दवा से ठीक हो सकती है, एक्सीडेंटल और मैकेनिकल इंजरी को छोड़ करके, जहाँ आघात है, जहाँ चोट है, जहाँ पर सर्जरी का सवाल है, उस केस को छोड़ दीजिए। तो बाकी जहाँ भी दवा से बीमारी ठीक होती है तो होम्योपैथी को बेहिचक अपनाइए, अच्छा काम करती है। बिल्कुल ये भ्रांति है बिल्कुल कि आप प्याज ना खाएं, लहसुन नहीं खाएंगे अगर होम्योपैथ का इलाज हम करवाते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा वो अलग बीमारी पे डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको बीमारी है। बाकी ये डॉक्टर शो है और डॉक्टर शो में हमेशा मैं आपको बताता हूं और मिलवाता हूं एक नए नए डॉक्टर से, और कोशिश रहती है कि आजकल जो मौसमी बीमारी है उस पर चर्चा हो। बाकी आप इस वीडियो को शेयर करें, और हाँ, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, जैसे कि पिछले वीडियो में बहुत सारे सवाल आए थे, पिछले वीडियो में आप लोगों ने सवाल किया चमकी बुखार पे, तो वो भी वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, और भी बहुत सारी बीमारियों का आपने नाम लिया था। तो आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। किसी भी वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर आपके मन में सवाल आता है तो हमें कमेंट जरूर करें। बाकी आप ये वीडियो देख रहे हैं SM न्यूज़ लाइव पर, मैं हूं रिंकेश, साथ में है डॉक्टर इंदुभूषण प्रसाद। धन्यवाद।